हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है FMI करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि प्रारंभ सीरीज का कारवा स्टार्ट हो चुका है और हम आपको यहाँ पे करवाने वाले हैं क्लास 11 12 में अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे विद लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। बस आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, अपने डाउट्स क्लियर करने हैं। कोई भी डाउट आता है बेटा तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपने सवालों को छोड़ें। वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पर जरूर क्लिक करना बेटा, ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। चाहे क्लास 11th हो, 12th हो, अकाउंटेंसी हो, बिजनेस स्टडीज हो, इकोनॉमिक्स हो, पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। बस आपको ईमानदारी से अच्छी तरीके से पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं और कोई भी डाउट रहे तो आपको पूछना है। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th के अंदर और इसमें हमने 4 चैप्टर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट किया है। फर्स्ट चैप्टर था हमारा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सेकंड था हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हमने हेनरी फेयर और टेलर के प्रिंसिपल को समझा है। थर्ड हमने पढ़ा था बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट और फोर्थ हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ है प्लानिंग। ये चारों चैप्टर्स हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़े हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने इनको रिवाइज नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लेलिस्ट में जाएं और इन सारे लेक्चर्स को एक बार फटाफट से थोरोली रिवाइज करें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें और अच्छी तरीके से नोट्स बनाएं। आज हमें बात करनी है प्लानिंग की केस स्टडीज के बारे में। देखिए बेटा, एक बेसिक केस स्टडीज लेंगे जिससे हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हालांकि सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हम आपको डिटेल्ड में बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं, लेकिन अभी ये है कि एक रफली हम आइडिया लेंगे किस तरीके से प्लानिंग से केस स्टडीज बनती है, हमें उन्हें कैसे हैंडल करना है, केस स्टडीज को पढ़ते वक्त हमें क्या क्या चीजें दिमाग में सेट रखनी है, ये हमें ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे हमारा सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। गेटिंग माय पॉइंट? तो चलिए बेटा, बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं प्लानिंग की फर्स्ट केस स्टडी। देखिए, अ मोबाइल फोन कंपनी एक्सटेक, एक मोबाइल फोन कंपनी है, वांट्स टू लॉन्च अ न्यू सीरीज ऑफ स्मार्टफोन। एक नई सीरीज जो है स्मार्टफोन की लॉन्च करना चाहती है। बिफोर लॉन्चिंग द मैनेजमेंट सेट ऑब्जेक्टिव्स लाइक कैप्चर 10% ऑफ द मार्केट इन 1 ईयर। लॉन्च करने से पहले ही मैनेजमेंट ने एक ऑब्जेक्टिव को सेट किया कि वो 1 ईयर में ही पूरे मार्केट का 10% कैप्चर करना चाहती है। एनालाइज किया मार्केट ट्रेंड को, इवेल्युएट किया ऑल्टरनेटिव चीजों को और फाइनली एक स्ट्रेटेजी को डेवलप किया। हाउएवर ड्यू टू सडन गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस, अब गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए इंपोर्ट पर, उनका जो लॉन्च था वो डिले हो गया। गेटिंग माय पॉइंट? भाई बिजनेस एनवायरनमेंट तो डायनेमिक है, बदलता रहता है, तो अचानक गवर्नमेंट ने कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए तो जो इंपोर्ट होती है उसमें कहीं ना कहीं देरी हो गई। तो लॉन्च जो करने वाली थी एक्सटेक कंपनी अपने नए स्मार्टफोन का, उसके लॉन्च में क्या हो गई बेटा? डिले हो गई। तो सवाल पूछा जा रहा है यहाँ पे, विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड हियर, which two features of the management seen in the case, identify and explain one limitation of this function from the case and name any 2 steps of the planning process discussed here। तो पहला सवाल कौन सा यहाँ पे फंक्शन पूछा गया है? तो याद रखना बेटा, मैनेजमेंट, द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज प्लानिंग, द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज प्लानिंग। प्लानिंग की बात हो रही है क्योंकि ऑब्जेक्टिव को सेट किया गया है। पहला सवाल पूछा गया है कि ये कौन सा मैनेजमेंट फंक्शन है, तो यहाँ पे प्लानिंग हो रही है क्योंकि ऑब्जेक्टिव को सेट किया गया है। ऑब्जेक्टिव जो सेट किए जाते हैं बेटा वो प्लानिंग के अंदर ही किए जाते हैं। क्या क्या फीचर्स इसके अंदर इंप्लीमेंट हो रहे हैं? प्लानिंग इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। देखो, गोल बनाया गया था कि फर्स्ट ईयर के अंदर ही 10% मार्केट को क्या करना है? कैप्चर करना है। तो एक्सटेक कंपनी के जरिए क्या किया गया बेटा? एक गोल बनाया गया। तो फर्स्ट क्या फीचर यहाँ पे इंप्लीमेंट हो रहा है कि मैनेजमेंट क्या है, प्लानिंग क्या है बेटा? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। और सेकंड क्या लिखा हुआ है कि लॉन्च का डिसीजन लेने से पहले उन्होंने ऑब्जेक्टिव को डिसाइड किया। It means planning is a primary function. It is the first function of management. It is the primary function of management. बिना प्लानिंग के आगे के फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पाएंगे। तो प्राइमरी फंक्शन है क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करने से पहले, लॉन्च को डिसीजन लेने से पहले एक्टिविटीज और ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड किया गया। लिमिटेशंस क्या है? भाई जाहिर सी बात है, प्लानिंग जो है चेंजिंग एनवायरनमेंट में काम नहीं कर सकती। आपने देखा कि गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शंस लगा दी इंपोर्ट पे, जिससे लॉन्च होने में क्या हो गया? डिले हो गया। तो प्लानिंग जो है वर्किंग चेंजिंग एनवायरनमेंट में काम नहीं कर पाती है। 100% गारंटी नहीं है। प्लानिंग बहुत बार क्या हो जाती है बेटा? फेल हो जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था कि कौन कौन से प्रोसेस में फॉलो किए गए हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट किया गया कि 10% मार्केट का शेयर होगा और आइडेंटिफाई एन ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव को देखा गया कि ऑनलाइन लॉन्च करेंगे या रिटेलर्स को जा जाके लॉन्च करवाया जाएगा।
एक ऑल्टरनेटिव डिसाइड करने की कोशिश की गई है कि जो वो मोबाइल नया फोन स्मार्टफोन लॉन्च करने वाले हैं उसे ऑनलाइन लॉन्च करेंगे या फिर उसे रिटेल्स के जरिए सेल करने की कोशिश करेंगे। सेकंड केस स्टडी क्या है बेटा? अ स्कूल इज प्लानिंग इट्स एनुअल फीस। एक स्कूल है जो अपनी एनुअल फीस को प्लान करना चाहता है। द प्रिंसिपल फर्स्ट सेट द गोल ऑफ मेकिंग द फेस्ट एंजॉयबल एंड सेफ। गोल सेट किया। टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ब्रेनस्टॉर्म ऑन वेदर टू होल्ड इट्स आउटडोर्स और इन द ऑडिटोरियम। भाई एनुअल फेस्ट, सॉरी एनुअल फीस नहीं, एनुअल फेस्ट यानी कि एनुअल फंक्शन एक स्कूल प्लानिंग कर रहा है। प्रिंसिपल ने पहले गोल सेट किया कि जो एनुअल फंक्शन होना चाहिए वो एंजॉयबल एंड सेफ होना चाहिए। टीचर्स और स्टूडेंट्स से बोला गया कि वो अपना दिमाग लगाएं कि इसे हमें आउटडोर यानी कि एनुअल फंक्शन को बाहर करना चाहिए या ऑडिटोरियम में करना चाहिए। आफ्टर सेलेक्टिंग द ऑडिटोरियम को सेलेक्ट करने के बाद द प्रिपेयर अ डिटेल स्केड्यूल बनाया गया, रेस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई, फैसिलिटीज को अरेंज किया गया। बट अचानक ड्यूरिंग द इवेंट अ सडन पावर कट डिसरप्ट्स द प्रोग्राम। लेकिन इवेंट के दौरान क्या हुआ बेटा? अचानक से पावर कट हो गई जिससे प्रोग्राम क्या हो गया? डिसरप्ट हो गया। Which function of management is performed here? Mention the 2 steps of planning, 1 limitation, और हमें इंपॉर्टेंस भी बतानी है कि यहाँ पे प्लानिंग की कौन सी इंपॉर्टेंस इंप्लीमेंट हो रही है। तो फर्स्ट जो मैनेजमेंट यहाँ पे इंप्लीमेंट हुआ है फंक्शन वो हुआ है प्लानिंग, क्योंकि गोल सेट किया गया है कि क्या करने वाले हैं, वो एनुअल फेस्ट को डिसाइड करने वाले हैं। स्टेप्स क्या क्या आ जाएंगे प्रोसेस में? डेवलपिंग प्रीमिसेस को डेवलप किया गया है कि डिसाइड करेंगे वेन्यू को, ठीक है, कि आउटडोर रहेगा या ऑडिटोरियम रहेगा, और प्रिपेयर किया गया स्केड्यूल और असाइन किए गए टास्क, सभी को डिटेल प्लान बनाए गए। लिमिटेशंस क्या थी बेटा? कि प्लानिंग जो है कभी गारंटी सक्सेस नहीं होती है। प्लानिंग करने के बाद भी आपको फेलियर मिल सकती है। जैसे आपने अच्छी प्लानिंग करी लेकिन पावर कट हो गया, पावर कट होने से क्या हुआ बेटा? एनुअल फंक्शन में कहीं ना कहीं रुकावटें आई। इंपॉर्टेंस क्या थी? प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। प्लानिंग करने से क्या होता है बेटा? जो अनसर्टेनिटी के चांसेस होते हैं वो कहीं ना कहीं क्या हो जाते हैं? रिड्यूस हो जाते हैं। सो दिस इज द लिमिटेशंस और सॉरी इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए लास्ट केस स्टडी हम देखते हैं बेटा। अ कार कंपनी स्पीड मोटर वांट टू इंट्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक कार। एक कार कंपनी है स्पीड मोटर जो एक इलेक्ट्रिक कार इंट्रोड्यूस करना चाहती है। मैनेजमेंट ने गोल सेट किया है कि वो 5000 यूनिट बनाएगी फर्स्ट ईयर में। डाटा कलेक्ट किया डिमांड को लेकर, रॉ मटेरियल को लेकर और कॉस्ट को लेकर। इवेल्युएट करने के बाद डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स को सेलेक्ट किया गया और बेस्ट इकोनॉमिकल वन ऑल्टरनेटिव को लिया गया। हर डिपार्टमेंट को उनका प्रोडक्शन स्केड्यूल दिया गया। लेटर कॉम्पिटिटर्स, पता लगा कि बाद में कॉम्पिटिटर्स ने भी क्या किया है बेटा? इलेक्ट्रिक कार्स को लॉन्च कर दिया, जिससे स्पीड मोटर की जो सेल है वो क्या हो गई बेटा? रिड्यूस हो गई। क्लियर बेटा? तो देखिए विच मैनेजमेंट फंक्शन इज शोन हियर। कौन सा मैनेजमेंट है यहाँ पे? फंक्शन कौन सा है? तो प्लानिंग ये जाहिर सी बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आइडेंटिफाई 2 फीचर्स ऑफ दिस फंक्शन फ्रॉम द केस। 2 फीचर हमें बताने हैं बेटा फंक्शंस के, 2 स्टेप्स बताने हैं प्लानिंग के, और एक लिमिटेशन हमें यहाँ पे क्या करनी है? समझानी है। तो पहला फंक्शन क्या है? प्लानिंग है। फीचर्स क्या क्या है? प्लानिंग इज परवेसिव। हर एक डिपार्टमेंट को अलग अलग काम दिया गया, परवेसिव है, सब जगह इंप्लीमेंट होता है। प्लानिंग इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है बेटा? कॉम्पिटिटर्स को भी एडॉप्ट आपको करना पड़ेगा। स्टेप्स क्या क्या है? गैदरिंग इंफॉर्मेशन, फोरकास्टिंग। आपने डिमांड और रॉ मटेरियल्स को देखा, कॉस्ट को देखा, यानी कि इंफॉर्मेशन को गैदर किया। इवेल्युएट अल्टरनेटिव एंड चूजिंग द बेस्ट वन। आपने क्या किया बेटा? इकोनॉमिकल प्रोडक्शन मेथड के जरिए अल्टरनेटिव को इवेल्युएट किया और बेस्ट मेथड को चूज किया। लिमिटेशन क्या है बेटा? प्लानिंग इन्वॉल्व्स रिजिडिटी। एक बार प्लान बन गया बेटा तो उसे फटाफट से बदलना थोड़ा सा दिक्कत होती है। जैसे कि कॉम्पिटिटर्स ने इलेक्ट्रिक कार को लॉन्च किया तो दिक्कत आई स्पीड मोटर्स को। सो दिस इज द केस स्टडीज ऑफ प्लानिंग। आई होप आपको ये प्लानिंग की केस स्टडी समझ में आई होगी। जल्दी ही मिलूंगा आपसे नेक्स्ट चैप्टर के साथ जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग। बस आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है और अपनी तैयारी जारी रखनी है। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सवालों को छोड़ सकते हैं। वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों। बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर देना।
कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, वीडियोस आपके लिए आती रहेगी। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय कीजिए बेटा। थैंक यू, बाय बाय।